हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 16 जुलाई 2025 हो चुकी, यानी जो जुलाई का मंथ है लगभग में आधा समाप्त हो गया। अब जो है किसान भाइयों ने, जिन किसान भाइयों ने जुलाई के मंथ की फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में सब्जियों की बुवाई बारूपाई नहीं कर पाई है, तो आने वाले अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक पड़े हुए हैं। तो इन सप्ताहों में आप लोग जो है अगैती बुवाई करके एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों हम बात करेंगे कि जो किसान भाई इस सब्जी की जो रोपाई है किसान साथियों, वो लगभग में जुलाई की लास्ट वीक तक, यानी जो 31 जुलाई के आसपास में भी कर देंगे, तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी सब्जी। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे आपकी जो है बैगन की उत्तम खेती किस प्रकार से करेंगे, इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। और बताएंगे कि जो किसान भाई जुलाई के अंतिम वीक यानी 31 जुलाई के आसपास में भी बैगन की रोपाई करेंगे, तो आने वाले समय में बैगन की खेती से एक मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों हम बताएंगे कि रोपाई का बेस्ट समय क्या रहेगा, 1 एकड़ के खेत में रोपाई करने में कितना जो है हमारा लागत आने वाला है, और पूरे 1 एकड़ के खेत में तैयारी करने के बाद में किसान साथियों कितनी जो है हमको मुनाफा मिलेगी। पूरा जो हमको खेती तैयार करने में किसान साथियों क्या क्या प्रोसेस होंगे, पानी कब लगाएंगे, और जो किसान साथियों कितने समय में हमारी जो फसल तैयार हो जाएगी, किस प्रकार की भूमि का हम चयन करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी। बने रहे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में हमारा जो वीडियो आप तक मिल सके या पहुंच सके। तो अब मैं ज्यादा देर न करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। बैगन की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है। उत्पादन तो इससे जो है किसान साथियों छप्पर फाड़ रहता है। तो सबसे पहले हमको जो है किसान साथियों बरसात के मौसम में बैगन की खेती करने के लिए हमको जो है एक बेस्ट भूमि का, एक उच्च भूमि का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। जैसे कि किसान भाइयों हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे, जिसका pH मान लगभग में 6.5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम जो है बैगन की खेती बिल्कुल सरलता पूर्वक कर सकते हैं, उत्तम तरीका से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करने के बाद में किसान साथियों हम खेत की सफाई करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे कि ये जो है बारिश के मंथ में, बारिश के सीजन में खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार हो जाते हैं, जैसे कि गांजा हुआ और जो विभिन्न प्रकार के हमारे लोकल के खरपतवार हुए, डाब हुए, तो इनको काट करके बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकने के बाद में किसान साथियों जो प्रथम एक गहरी जुताई हो जाएगी, हैरो से करवा देंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में किसान साथियों अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक जो 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा डाल देंगे, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, दीमक, निमोटेड आज बहुत सारे जो रोग लगते हैं, जिससे पौधा अधपर में ही सूख जाता है, गिर जाता है, मर जाता है, तो इन सभी रोगों से बचाएगा। तो ये आपको 1 एकड़ के खेत में 4 किलोग्राम का बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा अवश्य डालेंगे। डालने के बाद में, छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल हो जाएगी। वहीं पर आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन हो जाएगी। दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आप लोग अच्छी तरीके से इसकी करवा देंगे 2 से लेकर के 3 हैरों से जुताई। एक आपकी जो आखिर की जुताई रूटावेटर से करवाएंगे। आखिर की रूटावेटर की जुताई किसान साथियों बहुत जरूरी होती है। अच्छी तरीके से छोटे व बड़े डेले पिस करके तैयार हो जाएंगे, और आपका जो मिश्रण आपने जो मिलाया था वो जो है किसान भाइयों आपका अच्छी तरीके से किसान साथियों खेती तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों अब आपको कुछ पोषक तत्व देने हैं। पोषक तत्व में आपकी जो किसान साथियों जो DAP की खाद हो जाएगी वो लगभग में 35 से लेकर 40 किलोग्राम। वहीं पर आपकी जो किसान भाइयों DAP के बाद में नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर किसान साथियों MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आपकी जो है किसान भाइयों
मोनोजिंक हो जाएगी। इन सभी खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों अब जो है आपको एक बार और रूटावेटर की सहायता से खेत की जुताई कराएंगे, क्योंकि चौमास के मंथ में यानी जो इस सीजन में बारिश के मंथ में आपको जो अधिक मात्रा में जुताई देना इसलिए जरूरी होता है किसान साथियों, क्योंकि बारिश अधिक होती है। बारिश अधिक होती है तो हम जो बारिश के मौसम में अच्छी तरीके से थोड़े मौसम रहते हैं अच्छी तरीके से जुताई करवा देंगे तो जो हमारी मिट्टी अच्छी तरीके से भुरभुरी हो जाएगी, और भुरभुरी मिट्टी में हम किसी भी फसल की अच्छी तरीके से बुवाई व रोपाई कर सकते हैं। तो अब आपका जो खेत अच्छी तरीके से बम्पर तरीके से हो गया तैयार, क्योंकि किसी भी फसल के एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक अच्छी तरीके से करने के लिए उसके खेत की अच्छी तरीके से खेत का तैयार होना बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। अब उसके बाद में किसान भाइयों आपका खेत बम्पर तरीके से तैयार होने के बाद में आपको जो बेस्ट हाइब्रिड पौध लेनी है, पॉट 25 से लेकर के 30 दिन पुरानी होनी चाहिए, 10 से लेकर के 12 सेंटीमीटर लंबाई में होनी चाहिए, 4 से लेकर के 5 उस पर स्वस्थ पत्ते होने चाहिए। इस प्रकार की पौध लेने के बाद में किसान साथियों हम लोग इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई जो है किसान साथियों हम इस टाइम पर प्लास्टिक मल्च की जो हमारी पन्नी आती है वो लगा करके ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। और जो किसान भाई बिल्कुल नॉर्मल तरीका से करना चाहते हैं तो वो भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं साथियों। तो इसके लिए आपको जो सबसे पहले 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़ा जो पैड बनाया जाता है, बेड बनाया जाता है, वो बनाएंगे। बेड बनाने के बाद में किसान साथियों उस पर जो प्लास्टिक में जो किसान भाई लगाना चाहते हैं आसानी से लगा देंगे। लगाने के बाद में किसान साथियों इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर किसान साथियों जो लाइन से लाइन की दूरी लगभग में 1 मीटर रखनी है। पौधे से जो पौधे की दूरी है किसान साथियों वो लगभग में 35 से लेकर के 45 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग रोपाई कर देंगे। रोपाई के नेक्स्ट टाइम पर लगभग में शाम के टाइम पर या जो है सुबह के टाइम पर हमको खेत में पानी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस टाइम पर दोपहर के टाइम पर हम लोग जो है बिल्कुल भी रोपाई नहीं करेंगे किसान में, क्योंकि दोपहर के टाइम पे कभी कभी अधिक धूप हो जाती है और धूप में हम हल्की पौधों की रोपाई नहीं कर सकते हैं। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर आपको जो है दोबारा पानी दे देना है। लगभग में 3 से लेकर के 4 दिन के अंतराल पर आप लोगों को पानी देते रहना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मंथ में हल्की पौधे होंगी तो वहां पर हमको जो है पानी देना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक धूप पड़ गई दोपहरी के टाइम पर पानी ज्यादा हो गया तो वहां पर हमारे जो पौधे हैं वो गल भी सकते हैं। तो इसलिए हल्की मात्रा में हमको पानी देना बहुत जरूरी होता है। तो जैसे जैसे हमारी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस टाइम पर पौधे हमारे जो है अच्छी तरीका से चलना प्रारंभ हो जाएंगे, उसमें जो है नई नई पत्तियां निकलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो जैसे ही हमारी जो फसल 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर जैसे ही पौधे हमारे जो है स्टार्ट ग्रो करेंगे तो उसके साथ साथ में नीचे से जो खरपतवार होंगे वो भी ग्रो करेंगे। जिन किसान भाइयों ने प्लास्टिक मल्च का उपयोग किया है तो उनमें जो है कोई भी खरपतवार की ज्यादा जो समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जहां पर जो है किसान साथियों प्लास्टिक मल्च का प्रयोग नहीं किया गया है तो वहां पर विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे। तो इसके लिए आपको जो है एक प्रथम निराई गुड़ाई 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर करना बहुत जरूरी होगा। सबने जो है निराई गुड़ाई करके जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर फेंक देंगे। खेत के बाहर फेंकने के बाद में किसान भाइयों अब आपको जो है कुछ मिश्रण बनाना है। मिश्रण में आपकी जो लगभग में 45 से लेकर के 50 किलोग्राम वर्मी कंपोनेट की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आपकी जो है सड़ी हुई गोबर की खाद हो जाएगी, 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो यूरिया की खाद। इन सभी खाद पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम जो ये मिश्रण रख देंगे। यदि आपके खेत में प्लास्टिक जो मल्च है यानी पन्नी लगाई गई है तो उसमें भी पर पौधे से ये जो मिश्रण रखना बहुत जरूरी है। मिश्रण रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में इस समय के अनुसार बारिश नहीं होती है, और बारिश नहीं होती है तो आपको जो है समय के अनुसार पानी देना हल्की मात्रा में बहुत जरूरी होता है। अब जैसे जैसे हमारी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें जो है फ्लोवरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे, और रखे हुए मिश्रण से हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट ये मिलेगा किसान साथियों, पौधे की ग्रोथिंग अच्छी होगी। जब ग्रोथिंग अच्छी होगी, फैलाव अच्छा होगा और एकदम से मजबूती अच्छी होगी तो उसमें जो फ्लोवरिंग स्टेज यानी फूल अवस्था पर फूल अधिक संख्या में निकलेंगे। जब फूल अधिक संख्या में निकलेंगे तो फल एक्स्ट्रा अच्छे दुगने फल जो है फल प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ जाएगा किसान साथियों। तो इस प्रकार से जो है किसान भाइयों अब जैसे ही फल अवस्था पर पहुंचती है हमारी जो है बैगन की खेती तो फल बनना प्रारंभ हो जाते हैं 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर। तो उस समय पर किसान भाइयों एक कीट लग जाता है, कीड़ा, जो कि हमारे बैगन के फलों को खा करके
उसमें नुकसान पहुंचा और उसके अंदर घुस जाता है, पानी जैसे फल हो जाते हैं खराब जैसे, जिसकी मार्केट में डिमांड घट जाती है। तो इसके बचाव के लिए हमको जो इमिडाक्लोप्रिड कीटनाशक आती है और इसमें जो है ड्रैगन कीटनाशक, दोनों इमिडाक्लोप्रिड और ड्रैगन कीटनाशक दोनों को आपस में मिलाने के बाद में लगभग में आपको जो 8 से लेकर के 10 टंकी बनाने के बाद में आपको जो छिड़काव कर देना है शाम के टाइम पर। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों लगभग में 8 से लेकर के 10-12 दिन के आसपास में आपको जो फलों की तोड़ाई नहीं करनी है। इससे क्या होगा किसान साथियों, जितने भी कीटनाशक कीट होंगे वो खत्म हो जाएंगे। आपको इसके बीच में लगभग 2 से लेकर के 3 बार अच्छी तरीके से सिंचाई कर देना है। ऊपर से बारिश हो जाती है तब तो और अच्छा रहेगा किसान भाई। अब जो है किसान भाई, जैसे ही हमारी जो फसल है रोपाई की 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर बीच में पहुंचेगी, 65 और 70 दिन के, तो उस टाइम पर आपको जो है फलों से, बैगन से प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ हो जाएगी। 60 से लेकर के 70 दिन की अवस्था पर आप लोग जो है बैगन की खेती से प्रथम तोड़ाई करेंगे। तोड़ाई शाम के टाइम पर अच्छा रहेगी, सुबह के टाइम पर ओस रहती है उसमें खेतों में, और आपको जो है थोड़ी उसमें जो है खुजली जैसी लग सकती है, तो इसलिए शाम के टाइम पर अच्छी तरीके से ग्लव्स लगा करके पैरों में और फुल आस्तीन कपड़े पहनकर मुंह बांध करके अच्छी तरीके से इसकी तोड़ाई करेंगे। और फलों की तोड़ाई करेंगे जो अच्छी तरीके से लगभग में 80 से लेकर के 100 ग्राम के हैं। 50 ग्राम से ऊपर का ही फल होना चाहिए, और जो है ज्यादा बड़े फल हो जाए उनकी तोड़ाई नहीं करेंगे, उनको हम बीज के लिए पकाएंगे। तो ज्यादा कड़े और मोटे और बड़े फल हो जाते हैं, इनकी मार्केट में डिमांड घट जाती है। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग जो है बैगन की एक सफल और उत्तम खेती कर सकते हैं। इसमें जो है किसान साथियों रोपाई के 60 से लेकर के 70 दिन में आपको जो है प्रथम तोड़ाई करने की मिल जाएगी। पूरे 1 एकड़ के खेत में एकदम प्लास्टिक मल्च का खर्चा सहित की बात करते हो 20 से लेकर के 25,000 रुपए में हमारी जो बैगन की खेती तैयार हो जाती है। और 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी भाव की रेट की बात करते हैं तो इस टाइम पर जो है बैगन के भाव है लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जब आपकी फसल तैयार होकर के मार्केट में जाएगी तो उस टाइम पर आपको 20 रुपए और 40 रुपए के बीच में जो इसके मंडी भाव है वो देखने को मिल सकते हैं। यदि आप अच्छी तरीके से खेती करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को जरूर मिलेगा और मोटी कमाई देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है इस तरीके से बैगन की एक सरल उत्तम खेती कर सकते हैं। हमारे द्वारा बताए हुए बैगन की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में आपको जो है हमारा वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।